सर आइए ना प्लीज। ऐश्वर्या आंटी क्या कर सकती हैं? हम जानते हैं अब मन्नत आपके यहाँ काम नहीं करती। वो मिस मन्नत, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? पक्का सब सुन लिया इन्होंने, अब फिर से डांट पड़ेगी। मैं आई। हाँ मन्नत, देख घबराना मत है, साफ साफ बोल देना, जैसे तफाक से जवाब देती है ना वैसे ही जवाब देना। अब तो उसके यहाँ नौकरी नहीं करती और हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, समझी? ऐसे कैसे बोल देती हो यार, जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है ना भाई, मैं मिल के आती हूँ मम्मी, घाबरू नको मम्मी। अरे हाँ भाई, पता नहीं विक्रांत ने अचानक ये मीटिंग क्यों कैंसिल कर दी, पर मेरे लिए सिंगापुर का प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है, तभी तो इंडिया छोड़ पाऊंगी। काम डाउन ऐश्वर्या, ये सब बहुत समझदारी से हैंडल करना होगा। मन्नत के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई यहाँ पर मन्नत पहुंच गई है फूड इंस्पेक्टर के यहाँ, उसकी मदद कर रही है, उसकी लड़की को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, उसके लिए यहाँ पर भाई बना के ले जाती है डिश और लड़के वाले बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर भाई वो इंस्पेक्टर भी बहुत खुश हो रही है और उसने विक्रांत को मौका दे दिया है। उसने बोला है कि भाई तुम एक काम करो, मैं आऊंगी इंस्पेक्शन करने के लिए और पूरी तैयारी करके रखना। अब भाई इस बात को सुन के ना विक्रांत बहुत खुश हो रहा है, लेकिन ऐश्वर्या के होश उड़ गए। इससे पहले मैं सारी बातें बताऊं, आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन लिंक में भाई चैनल दिया हुआ है रूप्स ब्लॉग के नाम से, आप जाके वहां पर देख सकते हैं मेरे से जुड़ी हुई सारी जिंदगी, मेरी लाइफ के बारे में और हमारे ऑफिस किस तरीके से हम लोग मस्ती वगैरह सब करते हैं। तो आप जाके प्लीज जाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कॉमेंट करिए और मजे लीजिए रूप्स ब्लॉग के। भाई हम बात कर रहे थे मन्नत और विक्रांत की, और यहाँ पर भाई कहीं ना कहीं ऐश्वर्या को बहुत बुरा लग रहा है कि ये क्या हुआ, इसको लाइसेंस कैसे मिल जाएगा, मौका कैसे मिल सकता है। मैंने तो इस मन्नत को ही भाई हटा दिया था रास्ते से, लेकिन यहाँ मन्नत किसी तरीके से पहुंच जाती है उस इंस्पेक्टर के यहाँ, उसके लिए डिश वगैरह लेके जाती है, वो बहुत खुश होती है और यहाँ उसे लगता है कि शायद भाई मेरे से कोई गलती हो गई थी। और वो ये तो नहीं बताती कि भाई मैंने जानबूझ के कॉफी में किसी ने कुछ मिला दिया था, लेकिन यहाँ उसको बहुत ज्यादा सॉरी फील कराती है, सॉरी बोलती है और यहाँ वो मान जाती है। और विक्रांत भी कहीं ना कहीं खुश हो रहा है। और भाई विक्रांत को उसने मैसेज भी करके बोला था ना कि बस मुझे 2 दिन दो, 2 दिन में आपका लाइसेंस आ जाएगा। और यहाँ भाई उसको मौका मिल गया और इस बार हो सकता है कि इनको सच में लाइसेंस मिल जाए। और अब देखेंगे रेस्टोरेंट भाई किस तरीके से विक्रांत और मन्नत चलाने वाले हैं, क्योंकि ऐश्वर्या की तो यहाँ चलेगी नहीं। ऐश्वर्या को तो ये लग रहा था कि सिंगापुर की जो डील है वो पूरी हो जाएगी, वो तो सिग्नेचर्स वगैरह कराने भी लेकर आ गई थी ना, फॉर्म भी भर लिया था उसने, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली थी, मीडिया को भी लेकर आ गई थी कि यहाँ पर भाई विक्रांत अब चारों तरफ से ऐसा हो जाए कि उसे किसी तरीके से इंडिया में कुछ करना ही ना पड़े, वो सिंगापुर ही चले मेरे साथ और मैं मलिका और इसकी शादी भी करा दूंगी। तो ऐश्वर्या के दिमाग में ये सब था, लेकिन अभी लास्ट मोमेंट पे मन्नत ने उसे बचा लिया, उसका सपना पूरा करने को तैयार है। तो अब देखते हैं विक्रांत और मन्नत की किस तरीके से लव स्टोरी भी चालू होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं देखा है ना कि विक्रांत को भाई मन्नत से प्यार होने लगा है, उसे पसंद भी करता है। अब बीच में इतनी सारी चीजें हो गई थी कि भाई उसकी वजह से लाइसेंस नहीं मिला और बहुत सारी चीजें हुई ऐश्वर्या की वजह से, लेकिन अब तो जिस तरीके से भाई उन दोनों की ट्यूनिंग देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर लव सीन्स भी देखने को मिलेंगे।